चंद घड़ी का और समय है। जितनी भी संगत सारी पंडाल से इधर उधर है, दास को और पूरी इस कमेटी का निवेदन है कि वो कृपा करके पंडाल में आ जाएं, गुरु महाराज जी की पावन हजूरी में आ जाएं। और देखिए आप सबको इस महान संत समागम को मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि यूरोप की बहुत बड़ी टीम देख रही है, लाइव देख रही है, बार बार हमें मैसेज कर रहे हैं। अभी जो हमारे ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर यूरोप से चेयरमैन हैं, उनका एक संदेश है हम सभी को, सभी जो मंच पर हमारे पूजनीय, हमारे बहुत ही सम्मानीय संत समाज बैठा है। तो आइए संदेश। सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सोनर पै कौम दे अमर शहीद संत रामानंद महाराज की जय। आदरणीय सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध सिंह जी, पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, जय भीम, जय भारत जी। मंच ते बैठे हुए मेरे बहुत ही सत्कारयोग महापुरुष, साडे बहुत ही सत्कारयोग संत गुरदीप गिरी महाराज पठानकोट वाले, जिन्होंने कि भारत देश के अंदर ही नहीं, इंटरनेशनल यूरोप, अमेरिका, कनेडा या होर भी कई कंट्रियां दे विच जाके सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा नूं अगे वधाया। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पठानकोट ही नहीं, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा या होर भी जिहड़ियां देश दे विच शहर आउंदे आ उन्हां दे विच प्रचार किया। और दास नूं मौका मिलिया पिछले दिनां दे विच जम्मू कश्मीर जाण दा, तो जिस तरह उत्थे असीं देखिया, उत्थे दी संगत ने दस्सिया कि महाराज जी इस पहाड़ी तो तां नूं चढ़ के पहाड़ी दे दूसरी जगह दे विच पैदल जांदे हुंदे सी कि गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा जो अगे बढ़ सके। जिस तरह की सतगुरु रविदास महाराज जी ने यूपी बिहार तो चल के अलग अलग स्टेटां दे विच जाके अपने विचारां दे नाल समाज नूं सुधारन की कोशिश की और सुधार होया भी। और उन्होंने जाके उत्थे दरख्त लगाए और जिन्होंने समझ लग गई वो पानी दिंदे गए तो ग्रीन होंदे गए। इसी तरह साडे गुरदीप गिरी महाराज जी ने जिथे जिथे भी दरख्त लाए आ वो ग्रीन हो तो रहे आ। भाइयों बहनों, बेनती करता हूं, दरख्तों को कभी सूखने नहीं देना, आप पानी देना, क्योंकि यही महापुरुष जो है जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर हमारे समाज के लिए चल रहे हैं। और कहाँ पठानकोट है, कहाँ हरियाणा है, कुरुक्षेत्र, वहां तक चलकर, और पता नहीं कि कहाँ कहाँ जाते हैं। अब मेरे यूरोप में भी जब आते हैं तो दास को मौका मिलता है महीनों तक कि साथ काम करने का महाराज जी के साथ। तो जब मर्जी इनको ऑन कर लो, ऐसे महाराज जी है। सुबह उठा लो, शाम को उठा लो, अभी प्लेन में बैठा दो, सुबह फिर काम ले लो। ऐसे महापुरुष है, ऐसे महापुरुष मिलने वाले हैं हमारे समाज को। तो मैं इनका बहुत बहुत सत्कार, धन्यवाद ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से करता हूं। और साथ साथ में मैं संत सत्यापाल जी महाराज जो चंडीगढ़ वाले हैं, उन्होंने भी हमारे समाज के लिए देशों विदेशों में और भारत के अंदर कोने कोने में जाके प्रचार किया, जो कि हमारा समाज एकजुट हो जाए। और हुआ भी और हो भी रहा है, क्योंकि जितनी देर हम लोग अपने घर से बाहर निकल के नहीं दरख्त लगाएंगे तो ही तो ग्रीनगी होगी ना, तो ही आजू मिलेगी, हवा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी।
तो यही हमारे सत्यपाल महाराज जी ने किया। इनका भी मैं बहुत बहुत सत्कार धन्यवाद करता हूं। और महाराज जी हमारे जो संत निर्मल दास महाराज जी डेरा कपाल मोचन हरियाणा से आए हैं, मुझे मौका मिला इनके पास जाने का भी। इनके विचार भी बहुत अच्छे हैं और विदेशों में भी सुना जाता है इनको और देखा भी जाता है। और कपाल मोचन मंदिर को देखने के लिए भी यूरोप के लोग बहुत तरस रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा टूर बने जो कि हमारे ऐतिहासिक प्लेसे हैं, तो कपाल मोचन में भी जरूर संगत जो है देखे आकर, क्योंकि हमें देखना चाहिए। जितनी देर हम अपने बच्चों को बाहर विदेशों में बैठे हुए अपने महापुरुषों की विचारधारा के साथ या उनके बनाए हुए सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम से मंदिर, डेरे या और भी किसी तरह की संस्था बनाई है, तो वहां नहीं दिखाएंगे तो मेरे बच्चे हमारे से निकल जाएंगे। तो ये हमारी ग्लोबल की पूरी कोशिश है। इसलिए तो ग्लोबल बना है कि ग्लोबल की तरह हम जुड़ के रहेंगे। अगर हमारी विचारधारा एक रहेगी तो हमारे लिए अमेरिका भी 8 घंटे के बाद में आ जाएगा। हम सोच रहे हैं कि शायद हमें चांस मिले ना मिले, ऐसे कोई भी बात नहीं है। अपने बच्चों को इतनी पढ़ाई लिखाई कराओ कि आने वाले समय में आपका बच्चा अमेरिका में पढ़े, आपका बच्चा इंग्लैंड में पढ़े, आपका बच्चा यूरोप में पढ़े। ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पंजाब के अंदर 1984 से लोग जा रहे हैं, तो आज देख लो कि 2025 हो गया है। तो वो आर्थिक तौर पे सभी लोग सेटल है। हम चाहते हैं कि हरियाणा के हमारे भाई बंधु जितने भी हमारे वीर हैं एकजुट हो जाएं, क्योंकि जब हम हैं गुरु रविदास महाराज जी की हमारे पूजनीय हैं, वो हम उनके बच्चे हैं, तो क्यों नहीं हम एक हो सकते? मगर हम सभी लोगों को, सभी विचारधारा को एकजुट होकर काम करना होगा। तो मैं महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपना समय निकाल कर कीमती और बच्चों को और अपने संगत को समझाने के लिए आए हैं। और साथ साथ में मैं संगत को भी बताना चाहता हूं कि ग्लोबल जो एक बहुत बड़ी विचारधारा है, जो कि हमें महाराज गुरदीप गिरी महाराज जी ने भी 1 महीने तक इनको पता नहीं चला कि केशव ढंडा क्या बात कर रहा है। तो मुझे एक दिन बता रहे थे प्लेन में, हम प्लेन में जा रहे थे, तो कहते आप पता चला मुझे कि आपकी विचारधारा जो है बाबू कांशी राम जी वाली है कि एकजुट हो जाओ, सभी काम जहां जहां करते हैं वहीं करते रहो, मगर जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप इकट्ठे होकर काम करो। तो हो सकता है, देखो आज आप ग्लोबल की तरह इकट्ठे हो, सभी आराम से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आप सभी लोग इकट्ठे होंगे तो एक मुट्ठ इकट्ठी करोगे तो ताकत बनती है। इसी तरह अपनी ताकत को बनाकर रखना। और यहां पे आज ये मत सोचना कि हमारा मंदिर बहुत छोटा है, यहां पे सिर्फ हम 10 लोग या 20 लोग मंदिर में आते हैं, ये मत सोचना। समझ लो कि आज के बाद में ये मंदिर की सारी होनी स्टार्ट हो जाएगी। एजुकेशन बना रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, बच्चों को अमृतवाणी के साथ जोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह आगे बढ़ो। और मैं ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन और बेगमपुरा जो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है हमारे गांव वालों ने, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, कमेटी मेंबरों का, और ग्लोबल की टीम का भी, जो भारत के अंदर जितनी भी टीमें काम करती है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और खास करके जम्मू कश्मीर के भाइयों का भी करता हूं, हेमराज जी हमारे, जो कि अपना समय निकाला है, वो तो पूरे विश्व में जाते हैं और जहां भी उनको
बुला ले तो वो पहुंचते हैं, तो ये तो उनका खुद का काम है। और साथ में हमारी पिंकी अत्री जी, हमारी बेटी, आज छोटी उम्र में ही वो सोचती है कि मैं गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को, गुरु जी की विचारों को कैसे आगे लेके जाऊं। तो देखो प्लानिंग बनाई है और बताया है कि कैसे सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अपने तरीके से वो, क्योंकि गुरु जी की वाणी की एक एक पंक्ति से बहुत बड़ी व्याख्या आती है, तो इस बच्ची ने भी गुरु जी की वाणी से ही व्याख्या लेकर आगे योगा का सभी को ट्रेनिंग देती है। और साथ में आए हुए इनके भाई संजीव जो कि अत्री जी है, इनका भी बहुत सत्कार, धन्यवाद, अपना समय निकाल कर आए। और हमारे सतीश कुमार जी जो हमारे ज्ञानी जी है, और हमारे देशपाल जी, और हमारे धर्मपाल जी, और भी अपने दिल्ली से आए हुए हैं संजीव जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी महापुरुष, जितने भी और भी मेरे महापुरुष आए, उनका भी बहुत बहुत सत्कार, जो कि एकजुट होकर यहाँ पे पिछड़ी हुए गांव के लोगों को अगर अच्छा सुधार मिल जाएगा तो यहाँ पे भी बूटे लग जाएंगे। तो बूटे तो हमारे महापुरुष लगा देंगे, मैं संगत को ही बोलता हूं। तो पानी देने का काम आपने संगत जी करना है और एकजुट रहकर काम करना। अगर मैंने ना कई बार ये देखा है कि कभी मैं नेट में देखता हूं कि जो जैनी लोग होते हैं, भले वो संख्या में बहुत कम है मगर उनका एजुकेटर बहुत है। अभी हमारे भी यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, तो किसी की अगर घर की बिजली भी चल जाए ना तो उसको भी ठीक करने के लिए चल जाते हैं वो। तो हम लोगों को भी यही करना है कि हमने अपने भाई बंधुओं का दर्द रखकर आगे बढ़ना है। अगर जो नहीं भी समझता उसको समझाने की कोशिश करनी है कि अगर वो समझ जाए, क्योंकि हरेक का दिमाग हरेक जैसा नहीं होता। और महापुरुष जी मुझे है ना गुरुदेव गिरी महाराज जी मंचों के ऊपर कई बार बहुत अच्छी बात बताते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं, इंग्लैंड की बात उन्होंने बोली थी एक बार, कि घर के 5 कमरे हैं, 5 कमरों के अंदर ही जब बच्चे काम करके जब पढ़ाई करके आते हैं तो अलग अलग बैठ जाते हैं और माता पिता नीचे बैठे देखते रहते हैं कि वो बच्चे कब हमारे पास आएंगे तो बातचीत करेंगे। तो इंग्लैंड में माँ बाप अकेले ही रह जाते हैं और भारत के अंदर भी यही हो रहा है, मैंने देखा है। माँ बाप को कोई पूछता नहीं है। और मैं यही चाहूंगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर माता पिता ने जन्म दिया है तो हम लोगों को उनकी सेवा करना का भी जरूरी है। और मेरे कहने का मतलब यह है कि महाराज ने एंड में यही कहा कि जैसे कब्रें नहीं बोल सकती तो ऐसे ही वो बैठे इंग्लैंड के जो 5 कमरों के बीच में, तो कब्रों में और उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इसी तरह हमें कब्रों की तरह नहीं रहना, हमने फैमिली की तरह रहना है। तो हम लोगों को सभी को एकजुट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक में एक किसी को नहीं भी पता चलता तो उसको समझाने की कोशिश करनी है। एक ने बोल दिया दूसरे ने सुन लिया। एक्शन और रिएक्शन ये फैमिली के अंदर ही आती है। अगर किसी ने एक्शन ली तो रिएक्शन का जवाब भी तो मिलेगा। तो हम लोगों को ये है कि अगर किसी ने बुरा बोल भी दिया तो सम सोच यही है कि उस टाइम आप बंद हो जाओ और 1 दिन के बाद में सोचो तो फिर बात करो। क्योंकि खून जो है होता है ना, खून हमेशा ही जो है वो खून झगड़ा जरूर करता है मगर 2-3 घंटे के बाद में खुद वो सोचता है मैंने तो गलती कर ली है। इसी तरह हम किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। परिवारों के बीच में मिलजुल के रहना है और समाज को आगे बढ़ाना है। अगर हमारी तरफ से ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से कोई भी किसी तरह की जरूरत होगी तो हमें जरूर, जो भी धर्मपाल जी हैं प्रधान वहां के चेयरमैन साहब, तो हमें बताएंगे, तो आगे जो बढ़कर हम सब काम करेंगे। और मैं बहुत बहुत सत्कार कमेटी का भी करता हूं और महापुरुषों का भी फिर एक बार, और वहां की संगत का, बहनों का, भाइयों का और हमारी माओं का, हमारे जो बाप समान बुजुर्ग आए हुए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। जय बोले सो नरपै श्री सद्गुरु रविदास महाराज की जय।